अब मैं आपको 7 पॉइंट क्या इसमें दे रखा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। असफलता का कारण ये है कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में असफलता क्यों लगी। हमने हमारे देश को आजाद करने में इतना टाइम क्यों लगा। पहले आपको क्या कारण हो सकते हैं हमारे देश को, जैसे कि सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग भारत में आए। 1700 ईस्वी और यह आया है अपन 1857। तो ये 2 शताब्दियां यहाँ हमने अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करा। और सन 1857 से लेकर सन 1947 तक हमें यहाँ से इतना टाइम अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लगा, मतलब असफलता क्यों लगी, क्या कारण हो सकता है, इसको हमको जानना या पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले असफलता के कारण, इसका एक ही कारण यहाँ मैंने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1। किताब में पॉइंट दे रखा है 1 से लेकर 8, ये आपको समझना परीक्षा में आ सकता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो आपको 1 से लेकर ये 8 आपको पॉइंट पहले याद करना। पॉइंट याद करने के बाद पॉइंट नंबर 1 यहाँ दे रखा है एकता का अभाव। एकता का अभाव मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध हमें हमारे देश को आजादी दिलाने में इतना टाइम क्यों लगा। तो पॉइंट नंबर 1 में ये एकता का अभाव, उस समय सभी लोग एकजुट नहीं थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे भारत के सभी लोग एकजुट नहीं थे, एकता में नहीं थे, बिखरे हुए थे। आधे लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे और आधे लोग भारत के पक्ष में थे। तो ये दोनों आधे अंग्रेजों से मिले थे, आधे भारत को आजादी दिलाने में लगे। इस कारण तो एकता उस समय एकता लोगों में नहीं थी जो कि एक साथ होकर अंग्रेजों से लड़ाई कर सके। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव मतलब अंग्रेज से लड़ाई करने के लिए कोई भी एक व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं आते थे, क्योंकि उनको डर था यदि मैं नेतृत्व करूंगा तो हो सकता है अंग्रेज लोग मुझे पकड़ के जेल में बंद कर देंगे या मुझे पकड़ के फांसी दे देंगे। इसलिए भारत के जो नागरिक थे, लोग थे, वो अंग्रेजों से डरते थे। इस कारण से वो नेतृत्व नहीं करते थे। तो नेतृत्व का अभाव भी उस समय कम था। तो ये भी एक असफलता का कारण हो सकता है। अगला तीसरा पॉइंट आप यहाँ दे रखा है परंपरावादी हथियार। परंपरावादी हथियार का मतलब ये होता है जब हमारे भारत के सैनिक अंग्रेजों से लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, तो उनके हमारे भारत के सैनिकों के पास पुराने हथियार थे और अंग्रेजों के पास नए हथियार थे, आधुनिक हथियार थे। तो पुराने हथियार और नए हथियारों में बहुत अंतर होने के कारण अंग्रेज लोग अपनी जो युद्ध करने का जो है उसमें सफल हो जाते थे और भारत के जो सैनिक थे उनको युद्ध करते समय असफलता लगती थी। तो असफलता ये परंपरावादी हथियार, अंग्रेजों के पास नए हथियार थे और भारत वालों के पास पुराने हथियार जो कभी काम लगते थे, कभी फूटते, कभी गोले फूटते, कभी नहीं फूटते, बंदूकी कारतूस से, तो कई कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट है समानतावादी स्वरूप। समानतावादी स्वरूप, जब भारत में अंग्रेज थे
उस टाइम पे अपने भारत में रियासतें थी, राजाओं का शासन था। तो सामंतवादी शहरों का मतलब, इसका मतलब ये है कि हमें हमारे देश को आजादी दिलाने में असफलता इसलिए लगी क्योंकि उस टाइम क्या था, सामंतवादी स्वरूप था। आधे राजा अंग्रेजों से मिले हुए थे और आधे राजा भारत को आजादी दिलाने में लगे हुए थे। तो उस टाइम पे राजाओं के शासन काल में भी राजा लोग भी आपस में एक दूसरे से अंग्रेजों से मिले। इस कारण से ये हमारा भारत देश को आजादी दिलाने में हमें इतना टाइम लगा, ये असफलता हमें लगी, ये भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट आपका दे रखा है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली के शासन पर राजगद्दी पर बैठा तो उस समय शासन करने का मतलब जो बहादुर शाह को शासन करने का जो उसका जो वो इतना राजगद्दी पर उतना शासन नहीं कर पाता था, मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं था। तो इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया होगा। मतलब बहादुर शाह जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तो राजगद्दी पर बैठने पर बहादुर शाह द्वितीय को शासन करने का अनुभव नहीं था, तो उस अनुभव का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, इसलिए असफलता लगी होगी। ये भी एक कारण हो सकता। समय से पूर्व सोचना, उस समय 1600 ईस्वी और 1700 ईस्वी 1857 के आसपास भी भारत में टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं आने जाने के साधन नहीं होने के खातिर एक जगह से दूसरी जगह पे अपने भारत की पूरी जानकारी सैनिकों को या भारत के स्वतंत्र सेनानी को या भारत के लोगों को नहीं मिलती थी, इसलिए उनका फायदा अंग्रेजों ने उठाया होगा। तो ये भी एक कारण असफलता का हो सकता है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है स्थानीयता। स्थानीयता का मतलब जब अपने देश की आजादी के लिए अपन अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे, उस समय गांव के लोग, अपने गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग, आधे लोग अंग्रेजों की मदद करते थे और आधे लोग भारत को आजादी दिलाने में मदद करते थे। तो स्थानीयता का भी उस समय पूरा हमें लाभ नहीं मिला, तो उसका फायदा हमको, उसका फायदा अंग्रेजों को मिला, जिससे हमें असफलता लगी। आठवां पॉइंट आपका दे रखा है समृद्ध भाषा का अभाव। मतलब उस समय भाषा के खातिर भी हम असफलता लगी, क्योंकि अंग्रेज लोग अंग्रेजी भाषा में ही बातें करते थे जो भारत के लोगों को समझ में नहीं आता था, और उस भाषा का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, जिसके खातिर हमें असफलता लगी। तो कहने का मतलब इस पॉइंट में आपको ये समझना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण, ये असफलता के कारण हमें सन 1800 यहाँ से लेकर 1947 में इतना टाइम आजादी में क्यों लग गया? मतलब अंग्रेजों से हमें इतना टाइम क्यों लग गया? तो इतना टाइम इसलिए लग गया, आपको ये पॉइंट समझना है। एकता का अभाव, लोगों में एकता नहीं थी, उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। नेतृत्व का अभाव, लोग अंग्रेजों से डरते थे तो कोई नेतृत्व करना नहीं मांगता था, ये भी कारण है। परंपरावादी हथियार, अंग्रेजों के पास नए हथियार थे और भारत के सैनिकों के पास पुराने हथियार थे, उनका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। सामंतवादी स्वरूप, आधे राजा अंग्रेजों से मिले हुए थे और आधे राजा भारत के पक्ष में थे। बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता, जब दिल्ली की शासन पर बहादुर शाह बैठा तो उसका राज करने का अनुभव नहीं था।
समय से पूर्व सूचना। हमारे जब अंग्रेज भारत में थे उस टाइम पे यातायात, रेडियो, टीवी के कोई साधन नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने हमारे से फायदा उठाया। स्थानीयता, लोगों को स्थानीयता का पूरा पूरा हमें लाभ या फायदा नहीं मिला। आधे लोग अंग्रेजों से, आधे लोग इधर थे। संपर्क भाषा का, अंग्रेजी लोग अंग्रेजी भाषा का यूज करते थे, भारत के लोग हिंदी भाषा का, तो दोनों में अंतर था। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, इसलिए हमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में असफलता लगी। ये आपको पॉइंट याद करना। पॉइंट याद करने के बाद ये सभी पॉइंट आपको समझना है। अगला जो इसी पाठ का भाग है वो मैं आपको कल बताऊंगा। अध्याय 7 आपको किताब में देख के मेहनत करनी है और ये परीक्षा में, बोर्ड में भी आ सकता है। थैंक यू।